Hello students, my name is Amit Verma and today we are back with the third video of the chapter non-trading organizations. अभी तक इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो पढ़ा है वो कल हम जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था हमने डिस्कशन किया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। आज हम डिस्कशन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। एज यू ऑल नो कि दैट की स्टूडेंट्स की हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से बेसिकली 3 मेन अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। एक होता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। ठीक, तो आज जो हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड नाउ विल गो थ्रू इट। ओके, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को ये है कि दैट इज इट इज सिमिलर टू अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न। ओके, यानी जैसे कि हम ट्रेडिंग कंसर्न में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जहां से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है, ये लाइकवाइज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक, ये बेसिकली नॉमिनल अकाउंट है और इट इज डेबिटेड विद ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिटेड विद ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी नॉमिनल अकाउंट है तो इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल जो फॉलो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर पूछ दिया जाता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, बेसिकली नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के स्टूडेंट ये देखिए फॉर्मेट दिया गया हुआ है। इसमें जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऊपर लिखा रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिस, तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग दिस लिखा होता है। ठीक, ये इसका फॉर्मेट है। ठीक, इसमें क्रेडिट साइड पे हम इनकम्स को दिखाते हैं और डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं जो भी है। ठीक, और इनकम्स जब ज्यादा होती हैं और जो एक्सपेंडिचर कम होते हैं तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे आपको सरप्लस मिलेगा। अगर ये पोर्शन एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम यहाँ पे कम है तो ये साइड आपका क्या है, छोटा पड़ेगा, दैट मींस शॉर्ट पड़ेगा, तो इधर क्या होता है हमारा डेफिसिट होता है। ठीक, तो पॉइंट टू बी नोटेड कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट। ओके, याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम यहाँ पे ग्रॉस नेट प्रॉफिट ये सब वर्ड नहीं यूज करते, हम यहाँ पे दो वर्ड यूज करते हैं, दो टर्म्स यूज करते हैं, होता है सरप्लस और डेफिसिट। यानी जब हम नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की इनकम और एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन करते हैं तो आइदर हमें सरप्लस मिल सकता है या हमें डेफिसिट मिल सकता है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इट शोज सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस कब होगा, जब इनकम माइनस एक्सपेंसेस, यानी इनकम ज्यादा होंगी एक्सपेंसेस कम होंगे तो हमें सरप्लस मिलेगा, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम्स कम है तो हमें बट ऑब्वियस है कि डेफिसिट मिलेगा। ठीक, तो ये इसका में रूल होता है। अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की स्टूडेंट्स बात करेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए सरप्लस को इन्होंने दिखाया क्या, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सरप्लस मिल रहा है। ठीक, ओके, और बाद में एक्चुअली होता है स्टूडेंट्स की जैसे आप जानते हैं कि जैसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम क्या करते थे, बेसिकली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम जो भी सरप्लस या प्रॉफिट या लॉस आता था, ओके, जो भी प्रॉफिट और लॉस हमको मिलता था, नेट प्रॉफिट या लॉस, तो उसको बेसिकली हम क्या करते थे, उसको बेसिकली हम रिकॉर्ड करते थे, ऐड करते थे कैपिटल में ले जाके। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि जो भी सरप्लस या प्रॉफिट आता है उसको हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड में ले जाके ऐड या लेस करते हैं। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, और अगर सॉरी सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, और डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड से वो लेस हो जाएगा। ठीक, तो ये जो भी सरप्लस होता है या जो भी डेफिसिट आएगा ये अल्टीमेटली क्या है, बैलेंस शीट में आप देखिए कैपिटल फंड यहाँ पे दिया है, इसमें सरप्लस को हम ऐड कर देते हैं। ये बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक, दिस इज द थिंग। तो अगर यहाँ पे डेफिसिट होगा स्टूडेंट तो कैपिटल फंड में यहाँ से लेस हो जाएगा, अगर सरप्लस है तो यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे सरप्लस आ रहा है तो सरप्लस को यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक, देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली यूजुअली स्टूडेंट्स टी फॉर्म में ही प्रिपेयर होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो टी फॉर्म है इसमें है, इधर साइड हमने एक्सपेंडिचर दिखाया है डेबिट साइड, और इधर साइड हमने इनकम्स दिखाए होंगे। ठीक, तो ये फॉर्मेट है, टी फॉर्म में प्रिपेयर हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड एंड रेवेन्यू इनकम्स ऑन द क्रेडिट साइड। ये स्टूडेंट याद रखिएगा कि हाँ एक जो मेन चीज होना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ
रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को दिखाते हैं, यानी हम कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं इंक्लूड करते। Income and expenditure account usually takes into consideration only revenue, incomes and revenue expenses। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये याद रखिएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या रखते हैं, सिर्फ रेवेन्यू, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप देखिए इनकम्स आप देख रहे हैं, ये क्या रेवेन्यू इनकम से सब्सक्रिप्शन वो हर साल मिलता है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये टाइम टाइम होता रहता है, एंट्रेंस फीस वगैरह भी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से कंटिन्यूअसली हर साल रिसीव की जाती है टाइम टू टाइम। इधर एक्सपेंसेस में भी आप देखेंगे तो सैलरीज, रेंट, प्रिंटिंग कॉस्ट, ये जाते जितने भी एक्सपेंसेस हैं, तो आप यूजुअली अगर आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है या और पहले 11th में अकाउंट्स आपने पढ़ा है, तो you will definitely know that these are basically which are shown over here are basically revenue nature transaction. That means they are transactions of which are revenue in nature, and capital transactions are not being included in income and expenditure account. Okay, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का दूसरा यहाँ पे ट्रीटमेंट्स होते हैं। एंड ठीक, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड एंड रेवेन्यू इनकम ऑन द क्रेडिट साइड, ये आपकी मेंशन है, आप देख लीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑन डेबिट साइड, रेवेन्यू इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। ओके, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन वर्टिकल फॉर्म। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैसा भी आपने देखा था कि हमने टी फॉर्म में प्रिपेयर किया है, जैसा कि आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं कि हम जो है कि हम अपने जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है बेसिकली इसको वर्टिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं। अभी ऊपर जैसा आप देख रहे थे कि इसको हम क्या टी फॉर्म में यहाँ पे है, जबकि हम इसको नीचे क्या देखिए इसको वर्टिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैन अकाउंट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड इन द वर्टिकल फॉर्म, बट यूजुअली in your books it is most of the times in examination you are asked to prepare it in a T form only, but the thing is that कि examination के point of view से आपको ये मालूम होना चाहिए कि income and expenditure account can also be prepared in a vertical form, as you can see it। the vertical form में यहाँ देखिए क्या हमने ऊपर साइड में क्या लिया है, सब इनकम्स लिया है, ठीक, सब्सक्रिप्शन ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन है और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, एंट्रेंस फीस, टोटल इनकम यहाँ पे देखिए 5800 दिखा रही है, और एक्सपेंडिचर में यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, सैलरीज, रेंट, प्रिंटिंग। तो ये टोटल इनकम है हमारी 5800 रुपीज, टोटल एक्सपेंसेस है हमारे 5210 रुपीज स्टूडेंट, और तो हमें यहाँ बेसिकली क्या सरप्लस क्या मिल रहा है, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, दैट इज 590 रुपीज। ओके, so this is the thing that income and expenditure account can also be prepared in a vertical form। ठीक, next in the line is that revenue incomes first and revenue expenses next। total of expenses is deducted from the total of incomes for ascertaining surplus of deficit। already मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट, you have already noticed that कि हमको जो यहाँ पे हम जो सरप्लस और डेफिसिट का जो कंप्यूटेशन कर रहे हैं, जो हम डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं सरप्लस और डेफिसिट, दैट विल बी कंप्यूटेड आफ्टर कंपेयरिंग इनकम्स एंड रेवेन्यूज। ओके, तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हम इनकम्स, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को मैच करा के अकॉर्डिंगली हम उसको ढूंढते हैं। याद रखिएगा। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली रेवेन्यू आइटम्स आर कंसीडर्ड। जैसे सबसे पहला क्या है, सैलरी, यहाँ पे स्कूल दिखा रहा है कि सैलरी को हम जो देते हैं वहां पे वो हमको यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। ठीक, फिर है कैपिटल आइटम्स आर टोटली एक्सक्लूडेड। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कैपिटल आइटम्स को टोटली एक्सक्लूड कर देते हैं। याद रखिएगा, कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल आइटम्स are not being included over here, it is to be noted, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नेक्स्ट है इन द एक्रूअल बेसिस, करंट ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अलोन आर शोन। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम करंट ईयर के ही इनकम और एक्सपेंडिचर को कंसिडर करते हैं, जबकि प्रीवियस ईयर के जो या नेक्स्ट ईयर के जो अपकमिंग ईयर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं या उसकी कोई इनकम है या एक्सपेंसेस है तो हम उसका यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक, याद रखिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर्स एंड फ्यूचर ईयर्स आर टू बी एडजस्टेड। जो रेवेन्यू पेमेंट्स होते हैं
प्रीवियस ईयर के या फ्यूचर ईयर के या नेक्स्ट ईयर के अपकमिंग ईयर के, उनको हम यहाँ पे स्टूडेंट्स एडजस्ट करते हैं। ओके, ये याद रखिएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है इसमें कि एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन आइटम्स आर नीडेड। जैसे यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यहाँ पे देखिए सैलरीज लिखा है, ठीक, और इसमें आउटस्टैंडिंग को ऐड किया गया है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी हम आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड करते थे, लेकिन याद रखिएगा जैसे भी हम आगे चल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह में जब पढ़ेंगे तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उनको एडजस्टमेंट करने पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी को यहाँ पे ऐड किया गया है। यहाँ पे लिखा है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, accrued incomes, prepaid expenses, income received in advance, depreciation, provisions, etc. in the current year are to be adjusted। यानी current year के outstanding expenses, accrued incomes, prepaid expenses, income received in advance, depreciations, provisions, etc. These are all included, that means adjusted in the current year। Okay, this has to be considered। फिर ascertainment of surplus or deficit from सरप्लस और डेफिसिट को असर्टेन कैसे करते हैं आप। बट ऑब्वियस यहाँ पे आपको देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक तरफ यहाँ पे सरप्लस है, एक तरफ डेफिसिट है। तो जाहिर सी बात है कि सरप्लस हमें कब हो सकता है, जब हमारी इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम हो, तो उस केसेस में हमें क्या हो सकता है, सरप्लस हो सकता है। लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी समझ सकता है कि हमें डेफिसिट ही होगा, हमें नुकसान ही होगा। ठीक, फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए, ये आपको बुक वगैरह में भी बेसिक दिया रहता है। ये देखिए हमने हम पहले डेबिट साइड देख लेते हैं। डेबिट साइड का एक्सपेंडिचर हम लेते हैं, तो एक्सपेंडिचर में सैलरीज, ऑनरेरियम, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, चैरिटीज, वेजेस ऑफ ग्राउंड्समैन, अपकीप ऑफ ग्राउंड, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंटरेस्ट, जनरल एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, कन्वेंस, रिपेयर्स। ठीक, ऑल दीज एक्सपेंसेस जो भी आते हैं रेवेन्यू नेचर के, सब यहाँ पे हम इनको इंक्लूड करते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। अगर हम इनकम साइड पे जाके बात करें तो यहाँ पे हमारे क्या है, सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशंस, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस नॉट कैपिटलाइज्ड, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया है, यानी जो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं थे। एंट्रेंस फीस, उस एंट्रेंस फीस की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो कैपिटल नेचर की नहीं होती है। ठीक, फिर है हॉल रेंट, लॉकर रेंट, इंटरेस्ट रिसीव, सेल ऑफ ग्रास, सेल ऑफ होल्डिंग। तो जो भी इसमें बेसिकली होता है स्टूडेंट्स की, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर एक्सपेंडिचर हमारे क्या है, कम है, इनकम ज्यादा है इस साइड, तो जाके यहाँ पे हमें सरप्लस मिलेगा। और यदि if in any case this side expenditure side exceeds this side become short, that will result into deficit। okay, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, ये इसका फॉर्मेट है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हालांकि ये फॉर्मेट्स बुक में भी दिए रहते हैं। तो ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा, कौन सी चीज कहाँ पे जाती है। तो दैट विल हेल्प यू। और इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दो चीज स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि केवल रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस जाते हैं और करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के कोई ट्रांजैक्शंस इसमें दिए गए हैं, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पर बनता है, तो प्रीवियस ईयर के ट्रांजैक्शंस को जो भी होते हैं उनको हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक, दिस हैज टू बी कंसीडर्ड। ओके, सो आज हम स्टूडेंट्स इसी को इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती है। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। ठीक, और प्लीज स्टडी वेल बिकॉज़ times are very bad, COVID is increasing, and for the time being I would like to say you a very happy and a nice day. Wish you all the best.